हेलो एवरीवन, ये हमारी सीटेट की जो है 8th क्लास है। इसमें जो है हम इस सीरीज़ में जो है साइंस पेडागॉजी के PYQs कर रहे हैं। ये हमारा 2019 का दिसंबर वाला पेपर है आपका, ठीक है। हर क्लास में हम जो है 10 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, एक्स एक केमिकल प्रेजेंट है हमारे स्टमक में। कौन सा वाला जो केमिकल है, कौन सा केमिकल आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है, वो डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है एंड इज़ नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। व्हेन एक्स इज एक्सक्रीटेड इन एक्सेस, जब एक्स जो है बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाता है, मतलब कि तो फिर वो हेल्थ प्रॉब्लम्स करना शुरू कर देता है, जैसे कि इनडाइजेशन। तो फिर हमें वाई एक केमिकल है जिसको यूज़ करना पड़ता है उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। आपको बताना है एक्स एंड वाई क्या हो सकते हैं। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होता है स्टमक में, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, वो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये दो ऑप्शन आपके पॉसिबल हैं। नाउ वाई इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है हम ट्रीट करते हैं, एक्सिक एसिड है उसमें जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सबसे अच्छा बेस है उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है, इंडाइजेशन को। नाउ 62 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बैक्टीरिया इज़ नॉट यूज। इन चारों प्रोसेसेस में बैक्टीरिया किस में यूज़ नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है आपका यूज़ होता है। बेकिंग ऑफ ब्रेड, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर जूस में भी बैक्टीरिया यूज़ होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपका राइजोबियम बैक्टीरिया जो है यूज़ होता है। आपका आंसर आएगा इसमें बेकिंग ऑफ ब्रेड, जिसमें क्या यूज़ होता है आपका ईस्ट, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इन चार ऑप्शंस में कौन सा ऑड वन आउट आपको निकालना है। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट को कट करना। डिजर्टिफिकेशन में भी क्या होता है, पूरा लैंड, इसमें भी लैंड जो आपका बैरन हो जाता है। डिजर्टिफिकेशन में भी क्या होता है, आपका लैंड जो है पूरा बैरन हो जाता है, मतलब कि खाली बंजर हो जाता है। इसमें भी सेम है वो, ठीक है। एंड इरोजन में भी आपका क्या होता है, टॉप सेल रिमूव हो जाती है। तो सेम चीज़ इसमें होती है आपकी। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, बचाना, मतलब ठीक है, चाहे वो सॉइल को बचाना हो या किसी भी चीज़ को। तो दिस वन इज़ योर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। नाउ विच वन ऑफ द 64th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। डाइजेशन एक केमिकल चेंज है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं, जो कि केमिकली लेवल पे वो चेंज होते हैं। फोटोसिंथेसिस एक केमिकल चेंज है, हाँ। इसमें जो क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलके जो है क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं आपके, क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। रेस्पिरेशन एक केमिकल चेंज है, येस। क्रिस्टलाइजेशन एक केमिकल चेंज है, नो। ये एक फिजिकल चेंज होता है। इसमें बस क्या होता है, जो भी सॉल्यूशन होता है वो जो है क्रिस्टल फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नाउ 65th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट असेंडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ पार्टिकल्स। ये आपके कुछ ऑप्शंस हैं, आपको इनके पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग आपको जो है अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, ठीक है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, रॉक, क्ले, सैंड, ग्रेवल, सिल्ट। अब जैसे आपको पता है कि रॉक जो है थोड़ा बड़ा होगा, तो ये सबसे लास्ट में आना चाहिए। असेंडिंग में क्या है, सबसे बड़ा। तो आपके दो ऑप्शंस में रॉक जो है सबसे लास्ट में। उसके बाद आपका क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, क्ले, सैंड, ग्रेवल। तो आपको बताना है इन दोनों ऑप्शंस में क्ले, सिल्ट या फिर सिल्ट क्ले में कौन सा आपका जो है सबसे पहले आएगा। आपका जो इसमें सही आंसर होगा वो होगा सबसे पहले क्ले, ठीक है। क्ले के जो पार्टिकल्स है वो सबसे छोटे होते हैं, फिर सिल्ट के, फिर देन सैंड एंड देन ग्रेवल, एंड सबसे बड़े आपके रॉक के होते हैं, ओके। नाउ द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश, जो फिश के अंदर गिल्स होते हैं उनका क्या काम होता है। 66th क्वेश्चन, टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, फिश तो एयर में नहीं रहती है तो ये काम कैंसिल आउट। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन एयर, न्यूट्रिएंट जो होते हैं पानी के अंदर उनको एब्जॉर्ब करने का। थर्ड ऑप्शन, एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, एक्सक्रीट वेस्ट इनटू वाटर, वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। जैसे कि ह्यूमन बींग्स लंग से ब्रीथ करते हैं, वैसे ही जो है
आपकी फिशेज जो हैं गिल्स से जो है जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है पानी के अंदर उससे उसको लेती हैं वो गिल्स से, ठीक है। नाउ योर 67 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ़ वन रन्स आउट ऑफ कनेक्टिंग वायर। अगर किसी का कनेक्टिंग वायर जो है रन आउट हो रहा है और जो है फिर मतलब ख़त्म हो रहा है तो वो कौन सा वायर जो है यूज़ करेगा। जहाँ पे कुछ ऑप्शन है, दिस इज़ योर रिपीटेड क्वेश्चन। ये आपके जो है 2019 जुलाई पेपर में भी पूछा गया था, ध्यान रखना है आपको। पेपर स्ट्रिप, आपको कनेक्टिंग वायर करना है, मतलब वायर चाहिए तो आपको ये ध्यान रखना है वो मेटल ही होना चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। पेपर स्ट्रिप से नहीं हो सकते, रबर बेल्ट से भी नहीं हो सकते, वुडन स्टिक से भी नहीं होते, ब्लेड एक मेटल है, तो आपका आंसर ये वाला सही होगा। 68 क्वेश्चन, मंजुला जो है इज़ ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर। मंजुला जो अपने आप को प्लेन मिरर में देख रही है। डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड द मिरर इज़ 5 मीटर। उसके बीच में और मिरर के बीच में कितनी दूरी है, 5 मीटर। शी मूव 1 मीटर, तो वो 1 मीटर जो है मिरर की तरफ बढ़ती है। तो आपको बताना है उसके बीच में इमेज के बीच में कितनी दूरी है। मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है। एंड यहाँ पे आपकी मंजुला खड़ी है, इनके दोनों के बीच में कितनी दूरी है, 5 मीटर। आपके लिए ये इन्फॉर्म कर दूँ, इमेज जहाँ पे जितनी दूरी पे बनेगी वो कितनी दूरी होगी, 5 मीटर। इन दोनों की जो दूरी होती है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। ओके, नाउ अगर वो 1 मीटर आगे बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब कि अब उसके बीच में कितनी दूरी है, मंजुला और प्लेन मिरर के बीच में 4, तो इमेज भी कितनी दूरी पे बनेगी उसकी, 4 मीटर दूरी पे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि उसके बीच में और इमेज के बीच में कितनी दूरी है, 4 एंड 4 कितना हुआ आपका, 8 मीटर। तो आपका 8 मीटर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नाउ अ पेंडुलम ऑसिलेट 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड्स। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा ये आपका रिपीटेड है, ठीक है। एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड्स, तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है इसमें क्या कौन सी है। आपको पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितनी है, 30, एंड टाइम कितना ले रहा है, 3, तो आंसर कितना आया, 10 हर्ट्ज़, ठीक है। नाउ ये हो गया। अब आता है आपका टाइम पीरियड इजिकल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। हमारा क्या है, 1/10, जिसका आंसर क्या आएगा आपका 0.1 सेकेंड। मतलब कि एक फ्रीक्वेंसी में कितना टाइम लग रहा है उसका, 0.1 सेकेंड। ये एक फ्रीक्वेंसी का टाइम है, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आया है, 10 हर्ट्ज़। इट्स टाइम पीरियड इज़ 10 सेकेंड, नो। फ्रीक्वेंसी इज़ 3 हर्ट्ज़, नो। इट्स टाइम पीरियड इज़ 0.1 सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 10 हर्ट्ज़। दिस, ये दोनों हमारे आंसर पॉइंट में जो है आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये सही होगा। नाउ आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बॉल बियरिंग्स जो है इंक्रीज़ करते हैं फ्रिक्शन 2 पार्ट्स ऑफ मशीन के बीच में। फ्रिक्शन 2 सरफेस के बीच में जो है कांटेक्ट में जो है वो एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है कभी भी अर्थ पे, तो ये तो बात सही है। रोलिंग फ्रिक्शन जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, यस। द फ्रिक्शन फोर्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन। जो फ्रिक्शन फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे, एक मूविंग फ्लूइड पे डिपेंड करता है उसकी शेप पे, यस। तो बॉल बियरिंग्स जो होती हैं वो फ्रिक्शन को कम करती हैं, डिक्रीज़ करती है, ना कि इंक्रीज़। तो ये वाली स्टेटमेंट जो आपकी इनकरेक्ट है। आज की क्लास के हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो सीटेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।